So I guess everybody is ready with 12 accounts. Okay. जिसमें कैश अकाउंट हमेशा बड़ा ही होता है. In the books of Sunil, this is cash account, stock of goods account, capital account, Kedar loan account, Mohan account, stationery account, advertisement account, Dev's account, purchases account, Shekhar account, Sagar account, and sales account. Serially सब accounts लिए. Okay. And now, according to the journal entries, we are going to start with the recording. Your complete concentration required. सबसे पहला एंट्री देखो आप. ओके, काय एंट्री पास केली आपण? कॅश अकाउंट डेबिट 1,70,000 रुपीज है ना. ओके, त्याच्या अपोजिट साइडला काय? टू कैपिटल, बट आउट ऑफ दैट कैपिटल में कैश कितना है? 1,20,000 एंड केदार लोन कितना है? 50,000. मतलब कैश का 1,70,000 कैसे आएगा? So here you are supposed to write 2019 February 1st to capital 1,20,000. आता तुम्ही म्हणाल की सर कैपिटल 1,40,000 है. वो कैपिटल 1,40,000 है, लेकिन उसमें कैश का फैक्टर कितना है? 1,20,000. Okay. Then to Kedar's loan or loan from Kedar, no problem. जैसे भी लिखो आप. It is 50,000. So in this way, cash account is currently debited with 1,70,000. Okay. Now next account is stock of goods account. Stock of goods account के opposite का है टू कैपिटल है. तुम्ही म्हणाल तो लोन पण आहे. लोन चा आणि स्टॉक ऑफ गुड्स का काही संबंध नहीं है. स्टॉक ऑफ गुड्स उसने खुद ने लाया है, उसका कैपिटल है वो. मग त्याच्या अपोजिटला काय बघायचं? टू कैपिटल. स्टॉक ऑफ गुड्स में टू कैपिटल अमाउंट उसका आएगा 20,000. 2019 February 1st टू कैपिटल 20,000 रुपीज टू कैपिटल. ओके. एक्चुअली मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मतलब बोर्ड इतना छोटा है. ओके. Still I am trying my level best to give the explanation in different way. चलो मैं आपको बताता हूँ. ये एंट्री जो हमने लिखा था इस तरह से लिखा था. कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000. Then stock of goods account debit, stock of goods account debit 20,000. टू कैपिटल अकाउंट हमने लिखा था 1,40,000. कैसे? ब्रैकेट में दिया है मैंने 1,20,000 प्लस 20,000. एंड टू लोन फ्रॉम केदार, लोन फ्रॉम केदार. ओके. केदार इट इज 50,000. आता इकडे लक्षात द्या प्लीज. ओके. मतलब ये एंट्री है, मैंने अलग बोर्ड के ऊपर लिखा है आपके लिए. तो कैश के अपोजिट में क्या क्या है? टू कैपिटल, लेकिन कितना है? 120. और क्या है कैश के अपोजिट? टू लोन. कितना है? 50,000. म्हणून कॅशला काय लिहिलं? टू कैपिटल 1,20,000 and to Kedar's loan 50,000. आता स्टॉक ऑफ गुड्सच्या अगेन्स्ट काय माहिती का? टू कॅपिटलच आहे फक्त. दिस इज स्टॉक ऑफ गुड्स. टू कैपिटल ओनली 20,000. इसलिए मैंने स्टॉक अकाउंट में लिखा टू कैपिटल 20,000 रुपीज. फिर बाद में अब आगे का देखो. कैपिटल में कैपिटलच्या अगेन्स्ट काय आहे? बाय कैश. पण किती? 1,20,000. एंड बाय स्टॉक ऑफ गुड्स किती? 20,000. तो कैपिटल में हमको लिखना है इस तरह से. So 2019 February 1 buy cash 1,20,000 and buy stock of goods. Buy stock of
goods. Buy stock of goods 20,000. इकडे लक्ष द्या. टू कॅपिटल कॅशला टू कॅपिटल 1,20,000. Buy cash 1,20,000. Stock of goods ला टू कॅपिटल 20,000. कॅपिटल ला buy stock of goods 20,000 rupees. अब केदार लोन कैश में टू केदार लोन और केदार लोन में आने वाला है बाय कैश 50,000. Okay, now the next point. Place order with Mohan. आपण याची एंट्री ऑलरेडी पास केली. मोहन टू कॅश. पोस्टिंग कसं येणार? मोहन टू कॅश 2019 फेब्रुवारी 5. मोहनला टू कैश. कैश में आएगा बाय मोहन 5,500. Then stationery to cash. Stationery ला to cash 2019 February 9. Stationery ला to cash. Cash ला buy stationery. Cash account is a buy stationery. Then goods distributed as a free sample. याची एंट्री काय पास केली बघा. Advertisement to stock of goods. Advertisement ला to stock of goods. Advertisement ला to stock of goods. To stock of goods 2,000. And stock of goods account you write as a buy advertisement. Buy advertisement 2,000. 17 का एंट्री देव टू कैश. देवला टू कैश 2019 February 17. देवला टू कैश. कैश ला बाय देव. कैश अकाउंट में आएगा बाय देव 400. Now 24. इसका एंट्री 2 है देखो. 24 फरवरी को परचेसेस टू मोहन. तो 2019 February 24 परचेस में आएगा टू मोहन 7,000. मोहन ला येणार बाय परचेसेस 7,000. परत एकदा 24 ला एंट्री बघा. मोहन टू कैश. मोहन आएगा टू कैश 1,500. कैश अकाउंट इट इज बाय मोहन 1,500. Now 27 का एंट्री देखो. परचेसेस टू शेखर. परचेस में आएगा टू शेखर 5,600. Shekhar account you write as a buy purchases
Buy purchases 5,600 और लास्ट एंट्री का पोस्टिंग सागर टू सेल्स 2019 February 28 सागर टू सेल्स 6,300 सेल्स में आएगा बाय सागर फिनिश। आपने देखा होगा एंट्रीज पास करने के लिए भी ज्यादा वक्त लगता है और सबसे बड़ा ज्यादा वक्त लगता है वो लाइन ड्रॉ करने में। ओके, लेकिन पोस्टिंग तो एकदम फास्ट हो जाता है। नाउ बैलेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग। पहिलं कॅश अकाउंट ची टोटल करा। Cash account debit total is always more than credit total. Debit total is 1,70,000. एवढी कॅश आपल्याकडे आली, आपण खर्च किती केला तो मायनस करायचा, ऑन दी स्पॉट करूया। चला 0,0,0,0 दोन्ही ठिकाणी 0, आपले पण खाली 0 आहे। आता परत 0 पाहिजे। 5 आणि 4 9 5 14 5 19 आणि 20 5 + 4 9 9 + 10 19, लेकिन हमको 0 चाहिए ना, तो एक ऐड करो 20 हो जाएगा। नॉट 2 कैरेट, 2 अच्छे आले। परत 0 पाहिजे। 2 आणि 3 आणि 4 आणि 5 12 8 20 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 5 12, लेकिन हमको चाहिए 0। 12 + 8 it is coming 20। now again 2 कैरेट, लेकिन चाहिए 7, तो यहाँ पे 5 आएगा और 1 के जगह 1 ही आएगा। so your balance is 1,58,100। हा बैलेंस इथे ओढायचा। on March 1st to balance brought down, याचा मीनिंग काय होतं माहिती का? ड्यूरिंग फेब्रुअरी Sunil got a cash 1,70,000, out of which he paid 5,500 plus 4,500, मतलब 10,000 plus 400, 10,400 plus 1,500, मतलब उसने 11,900 एक्सपेंडिचर किया, बाकी बचा बैलेंस। स्टॉक ऑफ गुड्स now 20,000 minus 2,000 by balance carried down 18,000. This balance is to be taken ahead March 1st. Right, as a 2 balance brought down 18,000. Capital account credit total is more than debit total. 1,40,000 डेबिट ला काहीच नाहीये, 0। मैं 1,40,000 minus 0 1,40,000 येणार ना। So at the end of month, 2 balance carried down, and March 1st by balance brought down 1,40,000. Kedar's loan 50,000. Nothing to the debit side to subtract, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, पण त्याचा बॅलन्स पण तेवढाच येणार ना। मंथ एंड ला बॅलन्सिंग करतात, बॅलन्सिंग इज ऑलवेज टेकन एट द एंड ऑफ मंथ। so here it is by balance brought down to
look at Mohan's account. हा चला तुमच्यापैकी कुणीतरी मला सांगा मोहन's अकाउंटचं काय झालं. डेबिट टोटल अँड क्रेडिट टोटल इज द सेम, तर त्याला काय म्हणायचं. इट इज कॉल्ड एज व्हॉट. Account closed. Account is closed. Correct. Mohan's account is closed. Stationery account 4,500 minus 0. So 2019 February 28 को आएगा by balance carried down, और यही मार्च 1 में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. टोटल के नीचे ब्रॉट डाउन हमेशा टोटल के नीचे आता है, कैरिड डाउन टोटल के ऊपर होता है. एडवर्टीजमेंट 2000 minus 0. Okay, so 2019 February 28 by balance carried down, then March 1st to balance brought down 2000. Then Dev's account 400 minus 0. So 2019 February 28, right is a buy balance carried down. Then March 1st to balance brought down. Purchases. Hey, फटाफट करें sir, make it fast. In commerce, your speed of writing must be very good. आपका writing speed अच्छा होना चाहिए. So 2019 February 28 buy balance carried down, और यहाँ पे आएगा on March 1st to balance brought down 12,600. 12,600. Now Shekhar account. Credit total is more. मतलब डेबिट में कुछ है ही नहीं. 5,600. Now 2019 February 28 to balance carried down. March 1st by balance brought down. Sagar account. Debit total is more than credit total. 6,300. Now 2019 February 28 by balance carried down. March 1st to balance brought down. Finally, sales account. (2019) February 28. To balance carried down. And March 1st by balance brought down.
आय होप सगळ्यांचं लिहून झालं असेल. एव्हरीबडी finished with writing. Okay, so that we can proceed further. आपल्याला अजून काही डिस्कशन करायचं आहे. We are going to discuss. Okay, look here. आता मी जे सांगतो ते ऐका. This two balance carried down is called as a debit balance. Two balance brought down. Okay. हे जे मी लाल रंगात केले ते सगळे डेबिट बॅलन्स आहेत. रेड कलर मध्ये डेबिट बॅलन्स. दिस इज ऑल्सो डेबिट बॅलन्स. टू बॅलन्स ब्रॉट डाउन 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 डेबिट बॅलन्स. And here two balance brought down debit balance. Okay. मतलब two balance brought down आता है, that is called as a debit balance. What is debit balance? Excess of debit total over credit total is called as a debit balance. Then what is credit balance? Credit balance काय है? ऐका. This buy balance brought down is called as a credit balance. Buy balance brought down credit balance. Then this buy balance brought down is a credit balance. And finally this buy balance brought down is credit balance. म्हणजे heavy blue color मध्ये indicate केलेलं आहे. Okay. And what is credit balance? Excess of credit total over debit total. Credit total ही debit total पेक्षा जास्त आहे. Credit total is more than debit total. It is called as a credit balance. Debit balance excess of debit total over credit total. पण याच्यावरूनच काय म्हणतात बरं का? Personal account. For personal account, it is called as a debtors and creditors. Everybody, please see. देव इज आवर डेटर. देव हमारा डेटर है क्योंकि उसके पास से 400 रुपए वसूल करना है. त्याच्याकडनं 400 रुपये आपल्याला यायचे. तो अपना डेटर है. डेबिट बैलेंस डेटर. पर्सनल अकाउंट डेबिट बैलेंस डेटर. पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर. पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस क्रेडिटर. क्योंकि शेखर को हमको पैसा देना है. शेखरला आपल्याला पैसे द्यायचे. सागर डेबिट बैलेंस आवर डेटर क्योंकि सागर के पास से पैसा आना है. So these are concepts. So I hope you might have enjoyed today's session. तुम्हाला कळलं असेल. I hope so. I am requesting you all to do the practice at home. घरी प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला त्याचा काही प्रॉब्लेम असेल, समजलं नसेल तर हा व्हिडिओ परत एकदा बघा. Because I am going to upload the video. I am daily uploading the video in the night. मतलब 8:30-9 बजे तक हो जाता है मेरा काम. So you people are requested to see it again. परत एकदा बघा. त्याचा तुम्हाला खूप चांगला ऍडव्हान्टेज मिळेल. ओके.